हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो यूजुअली मेरा जो ये निफ्टी वाला वीडियो होता है वो डेली का 10 से 12 मिनट का होता है। अगर आप डेली सिर्फ 10 से 12 मिनट ये चार्ट समझने में लगा दोगे मेरे वीडियो के साथ साथ, जो कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आपकी जो डिपेंडेंसी है लोगों के ऊपर से कि कॉल लेना है, पुट लेना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हटने लगेगी। तो ये वीडियो को भी आप पूरी तरीके से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इतना पेशेंस नहीं है तो आप 1.5x में देखिए, लेकिन जब मैं टाइम दे पा रही हूँ तो आपको भी टाइम देना होगा ताकि आप थोड़ा बहुत सीख सको। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो चार्ट था आप देख सकते हो कि ओवरऑल बहुत ही वोलेटिलिटी के साथ था, मतलब डिफ़िकल्ट टू ट्रेड था। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट आज के दिन हुआ होगा कि किस तरीके का हम ट्रेड लें, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था कि किस तरीके का ट्रेड लेना है। बट आई होप आपको टेलीग्राम के थ्रू यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। एक चीज़ आप देखोगे कि आज ओवरऑल ये 2 दिन का चार्ट है। ओके, 2 दिन में हम एक बॉक्स के अंदर ही घूम रहे हैं। बेसिकली एक ट्रेंड जो है ना, ट्रेंडिंग मूव हमें नहीं मिला है, हम एक रेंज में घूम रहे हैं। इसी तरीके का रेंज हम पिछले हफ्ते चल रहे थे एक ही रेंज के अंदर, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये देखो, ये बॉक्स है। रेंज बनने से क्या होता है, रेंज बनने के बाद किसी भी तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जब हमें देखने को मिलता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट थर्सडे इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, और जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन का लेवल क्या था, 16,450। उस ब्रेक डाउन के बाद आज की डेट पे हम कहाँ हैं, 15,700, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 600 टू 700 पॉइंट्स का मूव हमें नीचे की तरफ मिल गया है। तो जब कोई रेंज फॉर्म होता है तो उस रेंज का प्रॉपर्ली आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का अगर आप वेट करोगे तो पोजिशनल ट्रेड लेने में आपको बेनिफिट होगा। तो अभी अगर आप ये 2 दिन का कैंडल देखोगे तो 2 दिन का ये रेंज बना है। ओके, ऊपर के लेवल पे क्या बना है, 15,900 का है, एंड नीचे के लेवल पे 15,650 का ले लो। लेकिन ये 650 को हम नीचे का डाउन साइड रेंज नहीं बोलेंगे, मान के चलो 15,600। तो 15,600 नीचे के साइड, 15,900 ऊपर के साइड, ये दोनों के बीच में एक रेंज बाउंड हो गया है। फिलहाल 2 दिन से तो यही चल रहा है। 15,900 के ऊपर का मूव में आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। एंड नीचे के लेवल पे 15,600 के नीचे का ब्रेकडाउन अगर होता है तो हमें एक अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड के लिए मूव मिल सकता है। अब टेलीग्राम के अपडेट्स पे आते हैं। कई लोगों को अगर नहीं समझ आता तो आप ये वीडियो देख के आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले तो सुबह में आपको 9:15 बजे मैंने बताया कि ये जो लेवल पे आज हम खुलने वाले हैं वो लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। हर रोज़ ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करो, किसी किसी दिन आपको इन्वेस्टमेंट में फोकस करना पड़ेगा। एक कमेंट मुझे आया था जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। वो कमेंट आया था कि अभी हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हड़बड़ाना अभी नहीं चाहिए, ये गलत है। हड़बड़ाना कब नहीं चाहिए था, जब हम एक्चुअली 16,700, 17,000, 18,000 इन लेवल्स पे जब हम थे ना, तब आपको पेशेंटली वेट करना था। अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो जा रहा है। लोग इन लेवल्स पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बिंदास, और अभी जब हम एक्चुअली 52 वीक्स लो के आसपास है, 52 वीक्स लो कितना है निफ्टी का, 15,450, उसके आसपास है हम, तब लोगों को लग रहा है कि अभी ये सही समय नहीं है, अभी और ज़्यादा गिर सकता है। गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन अगर आप इन लेवल्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी के करंट लेवल्स तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इन लेवल्स पे एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। ये समय बैठ के वेट एंड वॉच करने वाला नहीं है, यही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, तो आपको बस वो बाय ऑन डिप जो होता है ना, वो डिप पकड़ना आना चाहिए। ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि 15,700 के रेंज पे जब मार्केट आएगा, निफ्टी आएगा, तब आप अपना पहला ट्रांस ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा। समझ लीजिए आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो 50,000 लगा दो, एटलीस्ट कुछ तो लगाओ, है ना। तो ये लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए है। बाकी निफ्टी का 11:20 में मैंने आपको बोला कि एक डेड कैट बाउंस आया। डेड कैट बाउंस मीन्स फेक अप मूव। 11:20 का ये डेटा है। 11:20 का ये देखो टाइम, ये देखो कैंडल। 11:20 में जब मैंने आपको ये वार्निंग दी कि डेड कैट बाउंस है, इसका मतलब है ये फेक अप मूव है, और वहीं से आप देख सकते हो कि हम बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके थे। तो ये लेवल्स पे मैंने आपको वार्निंग दे दी थी कि ये एक फेक अप मूव है। उसके बाद का जो आप देखोगे, जब नीचे की तरफ हम आ रहे थे, अब शॉर्ट तो आपने कर लिया, अब एग्ज़िट कहाँ करना है। फिर मैंने आपको 1 बजे ये अपडेट दिया कि 15,700 पे मैसिव पुट राइटर्स हैं। 15,700 पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हैवीली हुई थी। जब कोई एरिया में पुट राइटिंग ज़्यादा है तो देयर आर चांसेस कि वहाँ से हमें एक सपोर्ट मिलेगा, और मार्केट हो सकता है निफ्टी 15,700 को टेस्ट करके वापस से एक बाउंस ले उसी के आसपास से।
ये कब का अपडेट है? 1:05 का। अभी इसका अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, ये देखो 1 बजे का ये चार्ट है, देख लो। 1 बजे हमने लो बनाया, फिर वापस से हम बाउंस कर गए। तो इस वक्त भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको अपडेट किया, डेड कैट बाउंस है, फेक अप मूव है, वहाँ से मार्केट नीचे आया। टाइम टू टाइम मैं आपको लाइव अपडेट दे रही थी। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये अब यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि पुट राइटिंग है, तो यहाँ से सपोर्ट मिला, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। फिर 1:15 आपको मैंने यहाँ पे अपडेट किया, सेलिंग ऑन राइज, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं शॉर्ट करूँगी। अब यहाँ पे आप देखो ये कितने बजे का अपडेट है? 1:17 का। 1:20 में, मतलब यहाँ से जब हम ऊपर गए 1:20 का ये कैंडल है। इन्हीं लेवल्स के आसपास में मैंने शॉर्ट किया है। बुक कब किया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2:15 बजे बुक्ड शॉर्ट्स, ठीक है, 15,708 रुपये में। फिर वापस से आप देखो इस कैंडल पे मैंने एग्जिट लिया था, 15,708 पे मैंने एग्जिट लिया। उसके बाद मार्केट और थोड़ा नीचे गया था, और 20 पॉइंट्स नीचे गया था, 15,680 तक गया था। पर हम तो कोई भी यहाँ भगवान नहीं बैठा है जो आपको एग्जैक्टली बॉटम कैच करवा दे, है ना। हमें सिर्फ अपने प्रोबेबिलिटीज़ पे चलना है। हमें जो ट्रेंड दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 15,700 पे पुट राइटिंग है, यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांस है, तो हम क्यों रिस्क ले। यहीं पे हमने एग्जिट कर लिया। भले नीचे का 20 पॉइंट्स का मूव छूट गया, लेकिन आपको कितने, आज 2 ट्रेड्स एक्चुअली में हमें मिले यहाँ पे। एक तो पहली बात, डेड कैट बाउंस से जब एक लो आया, फिर वापस से एक और इस तरीके 2 ट्रेड यहाँ से, एक डेड कैट बाउंस वाला ट्रेड मिला हमें, और एक ऊपर से सेलिंग ऑन राइज का ट्रेड मिला। तो ये काफ़ी होता है एक दिन में। अगर आपको 150-200 पॉइंट का ट्रेड मिलता है तो इट इज़ इनफ। हमेशा आपको एकदम वेट नहीं करना है, और वैसे भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 7 डेज़ पहले, सिंपल स्ट्रैटेजी टू नो विल मार्केट फॉल और राइज। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आपने देखा हुआ है, 7 दिन पहले भी अगर आपने ज्वाइन किया, आपने ये वीडियो अगर देखा है, यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाली। ये आप यहाँ पे देखो, यही आज स्ट्रैटेजी ये आपको काम आई होगी अगर आपके दिमाग में ये था तो। आज आप देखो, जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को काटा, आप देखो कि हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिला। पर हमने शॉर्ट बुक किया 15,700 पे। क्यों बुक किया? क्योंकि देखो क्रॉसओवर तो चल रहा था, तो हमने बुकिंग क्यों की? बुक इसलिए की क्योंकि 15,700 पे पुट राइटिंग थी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रॉसओवर हो गया है, क्रॉसओवर होने पे आपको एंट्री समझ में आएगा, पर एग्जिट करना कैसे है। एग्जिट करने के लिए आपको ऑप्शंस डेटा भी देखना पड़ता है, और थोड़ा बहुत आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आता है, चार्ट वार्ट देखना आता है, तो आपका काम बन जाएगा। डिपेंडेंसी बस दूसरों पे मत रखिए, खुद का दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि किसी ने कॉल पुट आपको दे दिया, तो लेकिन जब कोई आपको पेड कॉल्स दे रहा है, या फिर आपको बोल रहा है ये कॉल खरीदो, ये पुट खरीदो, उसमें आपके 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। आपके विनिंग के प्रोबेबिलिटी, लूजिंग के प्रोबेबिलिटी दोनों ही 50-50 है। लेकिन अगर आपका खुद का रिसर्च होगा ना, तो आपके लिए खुद के फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा होगा। ओके, ओवरऑल अब देखो मार्केट एक रेंज में है, ब्रॉडर रेंज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया है 15,800 का। ये एरिया अगर निफ्टी निकाल देता है, यहाँ पे देखो हमने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, ये एरिया अगर निफ्टी निकाल देता है तो आप कॉल साइड वर्क कर सकते हो, लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन 800 के ऊपर इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस 15,880, 890 इन लेवल्स पे मिलेगा। मतलब ओवरऑल 15,900 मान के चलो। 800 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिएगा। जब तक 800 नहीं टूट रहा है, आपको रिवर्सल खेलना आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप खेल सकते हो। नीचे के लेवल पे देखो 15,650, ये लेवल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके टूटने के बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। मुझे लगता है कि 15,600 इस लेवल्स को अगर हम कल टेस्ट कर लेते हैं, तो ये लेवल से एक बाउंस आ जाना चाहिए। तो 15,600 तक अगर आप 15,650 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, तो 15,600 के आसपास आपको बुक कर लेना होगा शॉर्ट। और प्रॉपर ब्रेकडाउन, प्रॉपर पैनिक कब होगा? जब 15,600 के नीचे हम जाएंगे। सपोज अगर गैप डाउन हो जाता है 15,600 के नीचे,
तब फिर और वो कंटिन्यूड रह सकता है पैनिक। ओके, वो नीचे की तरफ हम जा सकते हैं और 100-200 पॉइंट तो आराम से चले जाएंगे 15,600 के आसपास अगर ओपनिंग हो गई तो। ओवरऑल फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप 15 मिनट्स वेट करिएगा, देखिएगा ट्रेंड किस साइड का जा रहा है, उस साइड का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। प्रॉपर अप ट्रेंड मूव आ सकता है 15,800 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस चेन में भी देखोगे ना तो 15,800 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। मतलब ये लेवल पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी हैवीली हुई हुई है। तो ये लेवल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन 15,900 पे फिर से कॉल राइटिंग है एंड मेजर कॉल राइटिंग 16,000 पे है। तो 15,800 अगर निकल जाता तो 900 16,000 वाले लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन नीचे के लेवल पे कुछ खास अगर हम बोले सपोर्ट नहीं है। अगर हम कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग को देखें तो जो कॉन्फिडेंस है वो कॉल राइटिंग में ज़्यादा है, विच मीन्स कि डाउन साइड ज़्यादा दिख रही है, अप साइड थोड़ा कम ही दिख रहा है। क्योंकि डाउन साइड में तो काफ़ी रेजिस्टेंस, मतलब डाउन नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं एज़ पर द ऑप्शन डेटा। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा किधर हुई हुई है? 15,600 पे हुई हुई है। ये अगर टूट गया तो 15,400 पे फिर वापस से पुट राइटिंग हुई हुई है। तो 15,600 के नीचे कुछ खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है 15,400 450 से पहले। ओके, बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो कल वाला ही ये लाइन है, अभी तक चेंज नहीं करना पड़ा, उसी रेंज के अंदर हम घूम रहे थे। कल ही बताया था 33,200 के नीचे वीकनेस है, 33,200 के नीचे ही आज हम ओपन हुए थे वहाँ, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वापस से हम इसके ऊपर चले गए। तो 33,200 कल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ये सपोर्ट कल के दिन आराम से टूटने के चांसेस मुझे तो दिख रहे हैं। 33,200 अगर नीचे टूट जाता है तो 33,000 के लेवल्स को कल ही हम टच कर जाएंगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन मेरी है। मुझे लगता है कि कल हम ये लेवल्स को टच कर जाएंगे। तो नीचे साइड का डाउन साइड लेवल मुझे यही दिख रहा है। 33,000 से हमें एक रिवर्सल खेलने का मौका मिल सकता है। इसके 33,000 अगर हम टच करते तो यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस हैं। ओके, फिलहाल जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि 33,000 कल के दिन हम देख सकते हैं। और ऊपर के लेवल पे ये जो लेवल है 33,500 के ऊपर ही कोई एक प्रॉपर अपमूव आएगा, और वो अपमूव हो सकता है 33,700 तक। 200 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ का मूव हमें मिल सकता है। प्रॉपर ट्रेंडिंग मूव 33,700 के ऊपर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल के लिए फ़िलहाल यही ट्रेड प्लान है मेरा। बाकी ग्लोबल मार्केट अभी ग्रीन टू न्यूट्रल चल रहा है, और कल तो फेड रेट हाइक का भी वो डेटा आने वाला है, तो वो कल ही हम देखेंगे। FII की आज की सेलिंग 4,500 करोड़ की रही है, DII की बाइंग रही है आज 4,000 करोड़ के आसपास। कल भी FII की सेलिंग 4,000 के आसपास ही थी। तो 2 दिन में टोटल में इन्होंने 9,000 के आसपास की सेलिंग कर ली है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।